आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस लाया हूँ जो मेरे साथ हुआ था। एक डरावनी कहानी जिसे सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। वो एक्सपीरियंस मेरे साथ बचपन में हुआ था। इतना ज़्यादा बचपन में तो नहीं हुआ था, पर पहले की बात है ये। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन आप सभी के लिए और दिलचस्प वीडियोस बनाने का और ऐसा कंटेंट लाने का जो इंडिया के कम ही क्रिएटर्स लाते हैं। तो आज का हिंदी हॉरर स्टोरीज का सेकेंड एपिसोड आप सभी के लिए मैं लाया हूं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस। आई होप यू विल एंजॉय। ये बात है 2014 की। मैं 14 साल का था तो मेरा कज़न कश्मीर में गया था छुट्टियां मनाने और मैं नानी के घर जाता था। और ये जगह दिल्ली के अंदर छतरपुर वाले इलाके में हुई थी। वो एक अंदर वाला हिस्सा है जिसके अंदर एक जगह है JVTS गार्डन। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई पॉश एरिया में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी जगह पे और बहुत साफ़ सुथरी जगह है। वो छतरपुर की वन ऑफ द सेकेंड बेस्ट जगह में आती है। सबसे पहली जगह आती है DLF बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर आज की घटना JVTS के अंदर हुई है। तो छतरपुर के इलाके में JVTS गार्डन में हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो ये बात सच है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। ये मैंने किसी से शेयर नहीं करी है। तो मेरे ना ज़्यादा दोस्त नहीं रहते थे। मेरे सिर्फ जो मेरे अपने इलाके में वहीं पर दोस्त रहते थे। पर मैं छतरपुर में अपनी नानी के घर जाता था और वहाँ पर अभी भी जाता हूँ, लेकिन कम कर दिया थोड़ा जाना क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। पर वहाँ पर मैं बाहर जो निकलता था ना, तब के टाइम वो बहुत ज़्यादा निकलता था। आज के टाइम पे तो मैं घर पे ज़्यादा रहता हूँ, ऑब्वियसली सभी घर पे रहते हैं, बट इन जनरल पैंडेमिक से पहले भी मैं अब वहाँ पर बाहर ज़्यादा नहीं जाता। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं ऐसी मतलब मेरे कम दोस्त होते थे और मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता था। तो मैंने सोचा कि मेरा कज़न आइकॉनिक बंदा वो गया था कश्मीर घूमने। तो मेरे पास कोई क्रिकेट खेलने को नहीं होता था। मुझे क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट था तब के टाइम, अभी भी है, बट मैं अब ज़्यादा नहीं खेलता। तो मैंने डिसाइड करा वहाँ के जो लोकल फ्रेंड्स थे, जो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे जितने मेरे अपने घर के इलाके के पास वाले दोस्त हैं, जो कि बचपन के 10 साल 12 साल से हैं, मतलब 10-12 साल पुरानी दोस्ती है इनसे मेरी। तो इनके साथ मैं कैजुअली क्रिकेट खेलता हूँ। पर वहाँ पर ना गार्डन्स की कमी होती थी, रोड तब बन रही थी। ये बात 2014 की है। तो हम थोड़ा पीछे रहते थे, मतलब पिछड़ा इलाका था वो उस साइड पे जहाँ मैं नानी के घर जाता था। लेकिन मेरा जो ये वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पर मुझे क्रिकेट खेलने में कभी बचपन से प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि गार्डन और पार्क सारे बाहर हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग खेला भी नहीं करते थे। वहाँ की रोडें भी ऐसी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी बन चुकी है वहाँ की रोडें और बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है वहाँ के एरिया में। तो बेसिकली मैंने डिसाइड करा कि जो वहाँ के लोकल फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ। तो हम ना वहाँ पर एक जगह जाते थे जो कब्रिस्तान के पास थी। अब हमें वो जगह पता नहीं थी, हम बस खेलने जाते थे और हम खेल के आ जाते थे। पर एक दिन ऐसी घटना हुई कि उसके बाद से मैंने खेलने जाना बंद कर दिया वहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे शाम के 5:30 बजे के आसपास और हम अपना ही जाते थे। मैं 14 साल का था तब के टाइम पे और मतलब मैं गया वहाँ पर और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो मेरी बैटिंग थी तब के टाइम पे और बैटिंग करते करते एक आदमी मुझे वहाँ से घूर रहा था। अब मुझे पता नहीं था कि वो बंदा कौन है और मैं जानता भी नहीं था। तो हमें ये भी नहीं पता था कि वो कब्रिस्तान के आसपास का इलाका है जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि बैटिंग करूँ मैं उसे इग्नोर करके पूरी तरह से। पर वो घूरे जा रहा, वो मेरी तरफ घूरे जा रहा। मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था और क्रिकेट पे ध्यान दे रहा था, पर नहीं हो पा रहा था। उससे एक नेगेटिव एनर्जी आ रही थी मेरे पास। तो मैं थोड़ा सा क्रीप आउट हो गया और मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। पर यार डर को ओवरकम करना मुझे बहुत शुरुआत से मतलब था कि यार मुझे अपने हर डर पे, मैं अंधेरे से डरता था पहले और ऊंचाई से भी बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन अब बहुत चीज़ें बदल चुकी है और मैं किसी चीज़ से नहीं डरता ऑलमोस्ट। और यही हुआ, मैं तब के टाइम बहुत डरता था। तो तभी भी मैं क्रिकेट पे ध्यान दे रहा था, मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पर विकेट गाड़ रहा था क्योंकि किसी की विकेट गिर गई थी। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं वहाँ पर जाके विकेट कीपिंग करूँ। तो मैं जब विकेट गाड़ रहा था तो वो उस आदमी ने मुझे बुलाया अपनी तरफ और मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। तो वो मदद करने को बुला रहा था। तो उस आदमी के पीछे वाली साइड पे झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीपी इलाका था। डर लगने लग गया था मुझे बिल्कुल ही पूरी तरह से। पर मैं गया नहीं वहाँ पर। बहुत अच्छा किया मैंने वहाँ गया नहीं। वो मैं आज तक उस चीज़ से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैंने अपने आप पे भरोसा रखा और उस किसी की बात नहीं मानी। जैसा बड़े हमें सिखाते हैं कि कहीं पर नहीं जाना चाहिए, तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने वहाँ पर जाने से उसे बिल्कुल मना कर दिया और फिर जब मैं विकेट कीपिंग करते हुए वापस मुड़ा पीछे तो वो आदमी गायब था, मतलब वो झाड़ियों के अंदर ही चला गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार ये कौन था
कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, मुझे क्यों घूर रहा था, और ये सवाल मेरे दिमाग में रह गए थे तब के टाइम पे। पर उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे क्रिकेट बंद करके, तो थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया था सनसेट के टाइम पे। तो उस आदमी को मैंने देखा नहीं था, पर वहाँ पर एक खड़ी हुई डार्क परछाई थी, पता नहीं अब क्या चीज़ थी वो, मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो वहीं पर खड़ी हुई थी उसी एरिया में। तो बाद में वो दोस्तों से मैं बात करने लग गया और मैंने पूछा कि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती है जैसे पैरानॉर्मल या कुछ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेसिकली पीछे एक कब्रिस्तान है। जी हाँ, कब्रिस्तान पीछे था और हम क्रिकेट आगे वाली साइड खेलते थे। तो मैंने सोचा कि इतना खतरा तो नहीं होगा, बाद में तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। पर उसके बाद जो उसने बात बोली उसे सुन के मेरे होश उड़ गए। उसने बोला कि वहाँ पर एक छलावा रहता है जो लोगों को रूप बदल के अपनी तरफ इनवाइट करता है, बुलाता है, और उसके बाद उन पर जादू टोना कर देता है। मतलब एक तरह से एक मेल विच या कोई ऐसी विच क्राफ्ट वाली चीज़ जो आप सभी को अपने जादू से वश में कर लेती है या कर लेता है। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर उसके बाद मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस बताया कि वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद वो उसके पीछे गया और उसके बाद वो एकदम रात में मिला किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ, कोई और भाषा में बात कर रहा था। एक तरह से उसके ऊपर कोई जादू हो गया था, काला जादू। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। उस चीज़ को सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं कभी भी वहाँ ना जाऊँ। घर जाते ही मुझे बुखार हो गया था शॉक की वजह से, पता नहीं क्या था, पर अब बचपन की बात है तो थोड़ा डर तो लग जाता है ना। उसके बाद मेरा बुखार 1-2 दिन बाद उतर गया था। फिर मैं अपने घर पे वापस आ गया। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ ही खेलता था। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ, एक सेल्फ जो मैंने देखा उस आदमी को, जो एक मतलब एक जादुई चीज़ थी या क्या थी वहाँ की लोकल। उसके बाद से मैंने डिसाइड करा कि मैं कभी भी वहाँ पर क्रिकेट ना खेलूँ और उसके बाद से मैं अपने एरिया में ही खेलता हूँ क्रिकेट। अभी तो कम कर दिया है, बट वही है कि अपनी जगह ही अपनी को अच्छी लगती है। बाकी जगह में क्रिकेट खेलने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी लगता है क्योंकि वो अलग अलग लोग आते हैं वहाँ पर, तो अपने दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है। पर ये कहानी सुन के आप सभी को ये तो चीज़ पता चल गई होगी छलावा क्या होता है, छलावा क्या चीज़ है। वो वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था क्या होता है, जब तक कि मेरे दोस्तों ने, जो वहाँ के टेम्प्रेरी दोस्त थे, मतलब टाइम पास वाले दोस्त होते ना, उन्होंने बताया तब तक। तो यार इस स्टोरी को सुन के आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा वन ऑफ द एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है। बट थैंकफुली मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया कुछ, वैसे भी उनकी बस की नहीं थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शरारती था। बट ये मजाक की बात नहीं है। थोड़ा सा डर भी लगा था, पर छोटे थे तो पता नहीं चलता था, वरना अगर हम बड़े होते तो हम चले जाते उसी वक्त उस जगह को छोड़ के। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो, कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस कहानी को और बताना दोस्तों को कि छलावा क्या होता है, कैसी तरह की विच क्राफ्ट या कैसे तरह का विच क्राफ्ट होता है, या मेल विच कहते हैं। आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट वर्ड, पर हिंदी में उसे छलावा कहते हैं, जो अपना रूप बदल के लोगों को अपने वश में लेके जादू टोना करता है उन पे। ये चीज़ यकीन वाली नहीं होती, मुझे भी यकीन नहीं होता जब तक आप सभी खुद के एक्सपीरियंस ना लें। तो आई होप आप सभी को एक चीज़ और पता चल गई होगी कि कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ के बारे में आप सभी को पता ना हो। तो यार वीडियो पे कमेंट कर देना, आगे डार्क वेब के टॉपिक्स के ऊपर स्टोरीज में लाता रहूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि ये वाला एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर दूँ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।